योगी जी ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया डॉक्टरों के लिए, ये सीए क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। कोई डॉक्टर के ऊपर, और आपके माध्यम से बताना भी चाहते हैं पब्लिक को, कोई डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाए, उंगली उठाए, धक्का दे, मुरेस्ट करे, उनके क्लिनिक में तोड़फोड़ करे, उनके स्टाफ को, उनके वर्कर्स को, उनका एक स्वीपर को भी, कोई पैरामेडिकल को कहीं भी कोई काम करने से रोके, बाधा करे, कोई गाली भी दे, अब्यूज़ भी करे, तो अंडर दिस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स का सीवियर पनिशमेंट है, नॉन वेलेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, 3 साल के लिए सीधे बंद हो जाएंगे, कोई जवाब सवाल नहीं, 3 साल के लिए जेल हो जाएगी। और जो डैमेज करेगा डॉक्टर के एस्टैब्लिशमेंट को 5 गुना उसको भरना पड़ेगा, जुर्माना वसूली उससे की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। कुछ एक्चुअली ब्रांचेस ऐसी होती हैं जहाँ ज़्यादा जूनियर रेजिडेंट्स की ज़रूरत होती है, तो जैसे इमरजेंसी मेडिसिन हो गया या सर्जरी हो गया, इन सब ब्रांचेस में जितने ज़्यादा जूनियर रेजिडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कुछ डिपार्टमेंट्स में और बढ़ाने की ज़रूरत है। सरकार से ये चाहते हैं कि बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप प्राइवेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट में आपको सिटी भी नहीं हो सकती जल्दी, ना MRI सिटी हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सब वेंटिलेटर तक का नहीं मिलता, कि ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। ये तो ऑक्सीजन का था, यही सब चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो पूरी हो जाए। प्लस गवर्नमेंट में डॉक्टर्स की भी जगह भी बहुत कम है, वो रिफिल करे, जगह निकाले। जो मेडिकल फील्ड है उसमें अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। MBBS की सीट्स तो बढ़ा दी गई है, लेकिन PG की सीट भी प्रोपोर्शनलिटी जितना बढ़ाना चाहिए था उतना भी नहीं बढ़ा है, तो इस पर थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं MCD न्यूज़ और हम निकल पड़े हैं इस चुनाव के दौरान पब्लिक का मूड समझने के लिए। इस समय मैं कानपुर के नारायणा मेडिकल कॉलेज में हूँ, मेरे साथ बहुत सारे डॉक्टर हैं। मैं उनसे जानूंगी कि आखिर मूड क्या है, किसको सपोर्ट करने वाले हैं, क्यों, और मेडिकल फील्ड में क्या काम किया इस सरकार ने। मेरे साथ है डॉक्टर OP मिश्रा जो स्किन एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर मिश्रा, ये बताइए कि पहले चीज़, अभी कैंपेन शुरू हो चुका, बिल्कुल एक्सट्रीम पे पहुंच गया है, क्या मूड देख रहे हो, किसको सपोर्ट कर रहे हैं? अभी तो हम लोग BJP को ही सपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि योगी जी ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। क्या काम किया है? डॉक्टरों के लिए एक तो उस समय जब कोविड आई थी तो उन्होंने इंश्योरेंस का 50 लाख का भी किया था, जो भी मेडिकल में काम कर रहे थे लोग, वो पैरामेडिकल हो या मेडिकल के सारे लोगों को दिया था उन्होंने, कि 50 लाख का इंश्योरेंस किया था इमरजेंसी में सबको विदाउट प्रीमियम। और एक एक्ट इन्होंने मेडिकल इस्टेब्लिशमेंट एक्ट भी ले आए हैं जो गवर्नमेंट लाई, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। ये बहुत ही डॉक्टरों के लिए बेनिफिशियर है, जिससे कि कोई भी आके लड़ाई झगड़ा कर लेता था, कोई भी केस लगा देता था, उल्टे सीधे एलिगेशन लगा देते थे कि डॉक्टर्स ऐसे कर रहे हैं वैसे कर रहे हैं, इसको गवर्नमेंट लाई है। और बाकी काफ़ी कुछ जो है मेडिकल फील्ड में भी इन्होंने इतने मेडिकल कॉलेज ले आए हैं जो यूपी के लिए बहुत अच्छा है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट के आ रहे हैं, प्लस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हैं, जिससे काफ़ी डॉक्टरों को इस समय यूपी में डॉक्टर्स बनाने की संभावना है, और मेडिकल कॉलेज भी आ रहे हैं जो मेडिकल हेल्थ के लिए बहुत ही अच्छा है। लेकिन अगर यूपी में हम इलाज की सुविधा देखिए, डॉक्टर्स के लिहाज से आपने कहा, लेकिन बहुत सारे हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स की बहुत कमी है, बहुत सारी मेडिकल सुविधाओं की कमी, इसको कैसे आप देखते हैं? जो कमियां हैं उसके लिए ही हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज गवर्नमेंट डाल रही है, और ये प्राविधान ला दिया। और आई थिंक कि 55-56 मेडिकल कॉलेज हो भी गए हैं यूपी में, हर ज़िले में जो है, और 20-25 ज़िलों में रह गया वो तो PPP मॉडल पे उसको जो है तैयार करा रही गवर्नमेंट, और सरकार बनने के बाद तुरंत उस पर। और क्या चाहते हैं सरकार से, अगर जो नई सरकार बने वो हेल्थ सेक्टर के लिए, मेडिकल फील्ड के लिए क्या करे? हेल्थ के लिए ये है कि इस समय महामारी चल रही है, तो मैक्सिमम ये है कि अब पिछली बार जो ऑक्सीजन की प्रॉब्लम थी, तो इस समय मैक्सिमम कॉलेजों में ऑक्सीजन प्लांट भी लगा दिया गया है, तो वो भी एक समस्याएं आई थी। सर, अभी कोविड का काल चल ही रहा है, हमने देखा कि जब ये कोविड के दौरान डॉक्टर्स की बड़ी शिकायत थी कि हमें PPE किट नहीं मिलती, हमें फैसिलिटीज़ नहीं मिलती, वो दौर क्या आप लोग भूल चुके हैं? वो थोड़ा सा दिक्कत ये था कि अचानक ये बीमारी आई और हर आदमी इसके लिए अननोन था, बीमारी के बारे में भी कुछ जानकारियाँ नहीं थी, सही तरीके से कोई इलाज नहीं था, और सही तरीके से हम लोगों को जानकारी नहीं थी क्या करना है। PPE किट का प्रोडक्शन भी हमारे वहाँ नहीं हो रहा था उस समय, और 2-2 हज़ार के किट आ रहे थे। गवर्नमेंट के पास या फंड की प्रॉब्लम थी या उसको बनाने की जो भी इशूज़ रहे, इस वजह से प्रॉपर जो है सप्लाई न होने के कारण डॉक्टरों के लिए ये इशू हुआ था, लेकिन फिर भी डॉक्टर उसमें काम करते रहे, देश हित में काम करते रहे। मेरे साथ और भी बहुत सारे डॉक्टर हैं। डॉक्टर सुजाता गुप्ता आई सर्जन है। मैम, अभी चुनाव कैंपेन चल रहा है, किसको सपोर्ट कर रही हैं और क्यों?
सपोर्ट तो बीजेपी के ही कर रहे हैं कि क्यों? मुझे लगता है डॉक्टर योगी नाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है स्टेट में और बहुत मेडिकल कॉलेजेस खोले हैं, हेल्थ सर्विसेज बहुत इम्प्रूव हुई हैं और हम चाहते हैं कि जो भी सरकार है वो कॉमन मैन को बहुत अच्छी तरह देख के चले, हेल्थ सर्विसेज इम्प्रूव करे स्टेट में हमारे और डॉक्टर्स को भी सोच के चले कि क्योंकि अभी जो महामारी फैली है उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स डॉक्टर्स को भी आई हैं बट योगी जी ने क्या प्रॉब्लम आई आप बताएं, बीइंग अ डॉक्टर डॉक्टर्स की क्या प्रॉब्लम है? एक्चुअली क्या था कि वो पीपी किट्स के ज़्यादा सफिशिएंट नहीं थी, ऑक्सीजन सप्लाई सफिशिएंट नहीं थी बट सरकार ने काफ़ी इस पे हद तक काम किया है। इस बार हम लोग डेफिनेटली थर्ड वेव में ज़्यादा तैयार हैं बनस्पत सेकंड वेव के। अच्छा, डॉक्टर्स के ओवरऑल उनका जो सैलरी स्ट्रक्चर है या जो उनको सुविधाएं मिलनी चाहिए, सिक्योरिटी मिलनी चाहिए, वो क्या इश्यूज़ है? सिक्योरिटी का तो थोड़ा सा ये रहता है कि जनता हमसे थोड़ी नाराज़ हो जाती है टाइम क्योंकि हर चीज़ हमारे हाथ में नहीं रहती है लेकिन डेफिनेटली इम्प्रूव हुई है सारी सर्विसेज, सिक्योरिटी की भी सर्विसेज इम्प्रूव हुई है डॉक्टर्स के लिए और फैसिलिटीज़ भी ज़्यादा हो गई है और सैलरी स्ट्रक्चर भी थोड़ा सा बेटर हुआ है डेफिनेटली। और क्या चाहती है सरकार से आप? यही है कि जो आम आदमी आम नागरिक है उसके लिए सारी सुविधाएं रहें जो आम जनता के लिए, जैसे बिजली, पानी और हेल्थ सर्विसेज ये सब अच्छी रहें तो बहुत अच्छा रहेगा तो और हमारी यूपी स्टेट का नाम और अच्छा और ऊंचा हो जाएगा। ओके, मेरे साथ है डॉक्टर आरती लाल चंदानी मैम जो बहुत इसमें नारायणा मेडिकल कॉलेज की डीन भी हैं और सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट भी हैं। मैम, किसको सपोर्ट कर रही हो, क्यों? मैं तो आउट एंड आउट बीजेपी, योगी जी को, मोदी जी को सपोर्ट करूंगी क्योंकि हर तरह से बेहतर हुए, हर सर्विसेज। सबसे बड़ी चीज़ है कि सुरक्षा। मैं एक महिला भी हूँ, डॉक्टर भी हूँ, एक आम नागरिक के हैसियत से भी बोलती हूँ कि डेफिनेटली अब हम बहुत सिक्योर फील करते हैं। रोज़ आतंकवाद की घटना हो रहे हैं, यूपी तक आ गई थी, रोज़ सुनो कहीं ना कहीं बॉम्ब फटा, कहीं कुछ हुआ, मोलेस्टेशन। आजकल ईव टीजिंग वगैरह से आज लड़के डरने लग गए हैं, लड़की के पास आते हैं, दूर से बात करते हैं क्योंकि अगर कोई थाने में चली जाए लड़की और ईव टीजिंग का भी, मोलेस्टेशन की शिकायत कर दे तो तुरंत एक्शन होता है और तुरंत इसीलिए लड़के घबराते हैं और गलत निगाह से देखना भी उनको अब नहीं डर लगता है, घबराते हैं। तो इससे अच्छी स्थिति क्या हो सकती है कि गुंडे और ये माफिया और ये इस तरह के रोमियो ये सब डरें और घबराएं। इवन डोमेस्टिक वायलेंस में अब आदमी घबराता है कि अगर औरत शिकायत करती है तुरंत एक्शन होता, घरों में घुस के होता। बहुत जेन्युइन NGOs आ गए हैं जो आके मदद करते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। पर एक और योगी ने एक चीज़ बहुत अच्छा किया डॉक्टरों के लिए, ये CA क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट को इम्प्लीमेंट किया है। कोई डॉक्टर के ऊपर, और आपके माध्यम से बताना भी चाहते हैं पब्लिक को, कोई डॉक्टर के ऊपर हाथ उठाए, उंगली उठाए, धक्का दे, मोलेस्ट करे, उनके क्लिनिक में तोड़फोड़ करे, उनके स्टाफ को, उनके वर्कर्स को, उनका एक स्वीपर को भी, कोई पैरामेडिकल को कहीं भी कोई काम करने से रोके, बाधा करे, कोई गाली भी दे, अब्यूज़ भी करे, तो अंडर दिस क्लिनिकल एस्टैब्लिशमेंट एक्ट ऑफ वायलेंस अगेंस्ट डॉक्टर्स का सीवियर पनिशमेंट है, नॉन बेलेबल है, कॉग्निजेबल ऑफेंस, 3 साल के लिए सीधे बंद हो जाएंगे, कोई जवाब सवाल नहीं, 3 साल के लिए जेल हो जाएगी और जो डैमेज करेगा डॉक्टर के एस्टैब्लिशमेंट को 5 गुना उसको भरना पड़ेगा, जुर्माना वसूली उससे की जाएगी। ये बहुत बड़ी बात है। लेकिन मैं ये चाहती हूँ डॉक्टर्स को इसके अलावा, आपने बहुत कुछ दिया, आपने इतने डॉक्टर्स को एम्प्लॉयमेंट दिया, आज हमारे 60 से ज़्यादा मेडिकल कॉलेजेस हो गए हैं, 51 तो चालू एकदम हालत में है, अभी 25 और अभी फंक्शनल हो जाएंगे। कितने लोगों को एम्प्लॉयमेंट, डॉक्टर्स को, पैरामेडिकल को, सबको, कितने बच्चों का करियर, मेडिकोस का, स्टूडेंट्स को, यंग लोगों को, यूथ को जॉब और करियर मिलेगा, कितने मरीजों को कितनी सुविधा मिलेगी, कितना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा और कितना इलाज जनता को अच्छा मिलेगा, वेलबींग वगैरह का ख्याल किया जाएगा, कितनी बड़ी बात है। लेकिन डॉक्टर्स को मैं चाहूँगी योगी से, अब आप आइए, फिर से आइए, जोर शोर से आइए और आप 80% सीट से ज़्यादा लेके आइए। लेकिन क्या करिए, मांग क्या है? लेकिन आप डॉक्टर्स को ट्रीट करिए स्पेशल सिटीजन, जैसे आर्मी वाले हैं, डिफेंस सर्विसेज वाले हैं और डॉक्टर्स हैं। हमारा काम भी वही है, जान बचाना, देश की रक्षा करना, लोगों की रक्षा करना, सेहत का। क्या चाहती है? स्पेशल सिटीजन का स्टेटस ये चाहते हैं कि कोई डॉक्टर के किसी तरीके से हानि ना पहुंचाए और डॉक्टर के ऊपर तुरंत FIR ना हो, वो स्पेशल सिटीजन हो,
बिना प्रॉपर इंक्वायरी उसके खिलाफ कोई भी केस हो किसी तरह का, नॉट ओनली मेडिकल नेग्लिजेंस, किसी तरह का, तो अच्छे से जांच पड़ताल करके वो डॉक्टर के को, ताकि वो अच्छे से काम करे, निडर होकर काम करे, डॉक्टर की तादाद बढ़े, लोग मेडिकल में आए और डॉक्टरों के सेवा का ज़्यादा रिगार्ड हो। मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, नारायणा मेडिकल कॉलेज, हम पहले जीएसवी मेडिकल कॉलेज बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं मैम बताइए, लेकिन कई प्राइवेट कॉलेज डॉक्टरों को बहुत इल ट्रीट करते हैं और कई लोग क्लर्क से भी कम तनख्वाह मिलती है। मैम बताइए, आप भी सोचती हैं कि डॉक्टर्स को स्पेशल सिटीजन का मिलना चाहिए? मैं ज़रूर सोचती हूँ। क्या होना चाहिए? थोड़ी सी स्पेशल फैसिलिटीज़ होनी चाहिए हम लोगों के लिए, जैसे बिल्कुल एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट सिक्योरिटी ऑफ डॉक्टर्स की, बिल्कुल हम लोग बिल्कुल सेफ कोई रहे, डॉक्टर को इंजर ना करे, कोई इंजर ना करे, कोई हमारे अगेंस्ट कोई उसके एक्शन, अगेंस्ट तुरंत आइए एक्शन मैं आपसे भी हो। पूछती हूँ, डॉक्टर का अच्छा, दूसरा कोई भी डॉक्टर का सैलरी हर जगह आप 5 गुना बढ़ाइए ताकि उसको एक प्रॉपर घर हो, उसके बच्चों को अच्छा एजुकेशन दे पाए और बेफिक्री से इलाज करे मरीजों का, उसके बच्चों का आप केयर करिए। इंसेंटिव गवर्नमेंट हॉस्पिटल में आने के लिए, उसका इंसेंटिव प्राइवेट हॉस्पिटल में आने के लिए। क्या नाम है मैम आपका? डॉक्टर नेहा गुप्ता। डॉक्टर नेहा, आप भी सोचती हैं कि डॉक्टर्स को स्पेशल सिटीजन का मिलना चाहिए दर्जा? हाँ, डेफिनेटली स्पेशल सर्विसेज जो होती हैं वो मिलना चाहिए। प्लस ये जो हमारी अभी की गवर्नमेंट है उसने काफ़ी अच्छा काम तो किया है, नए मेडिकल कॉलेजेस खुलवाए हैं हर डिस्ट्रिक्ट में, वो बहुत बढ़िया किया। बट और फैसिलिटीज़ भी, मशीन्स नई नई हर मेडिकल कॉलेज में आई हैं और अपकमिंग जो नए डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल कन्वर्ट हो रहे हैं स्पेशल सिटीजन का दर्जा पे क्या सोचती हैं आप? थोड़ा सा मतलब वही, एक तो जो नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस जो रहता है उसके बारे में थोड़ा सा सरकार सोचे कि मतलब जो गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ हैं उनको भी थोड़ा सा बाहर प्राइवेट करने के प्रैक्टिस करने के लिए भी वो दे, मतलब कि कर सकते हैं, ये चीज़ करे। आप देखिए डॉक्टर भी हैं, महिला भी हैं, आप सिक्योर फील करती हैं योगी राज में? हाँ हाँ, डेफिनेटली। क्या नाम है? डॉक्टर सिद्धार्थ मिश्रा, मैं जनरल सर्जन हूँ। अच्छा, डॉक्टर सिद्धार्थ आप बताइए, आपको भी लगता है डॉक्टर्स को स्पेशल सिटीजन का दर्जा मिलना चाहिए? स्पेशल सिटीजन का तो दर्जा मिलना चाहिए। वैसे क्लिनिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट की वजह से काफ़ी कुछ मदद मिल, तो दूसरी चीज़, और योगी गवर्नमेंट ने बहुत चीज़, मैं एज अ सर्जन मैं बताता हूँ कि पहले की सरकारों में ये था कि हर हफ्ते में करीब 3-4 जो है गन शॉट के केसेस आते थे, कभी स्टैब इंजरी के केसेस आते थे। योगी गवर्नमेंट के आने के बाद से ये केसेस काफ़ी कम हो गए हैं, कि जो कि दर्शाता है कि क्राइम काफ़ी कंट्रोल हो गया है। आप डॉक्टर्स के लिए और क्या सोचते हैं कि जो सरकार ने नहीं किया, आप होना चाहिए? डॉक्टर्स के लिए वैसे उनके फैमिली को सपोर्ट जैसे रहता है, जैसे अभी कोविड टाइम में वैसे अभी कर ही रही है गवर्नमेंट की जो नहीं हो रह पाए। लेकिन ये बताइए, जैसे देखिए ये तो आप लोगों ने अपने लिए कहा कि भाई स्पेशल सिटीजन का दर्जा मिल पाए, रेजिडेंट्स जो हमारे हैं, जूनियर रेजिडेंट्स, उनके लिए अभी बहुत कम सर्विसेज है, उनको सर्विसेज क्या जैसे अभी उनके डिमांड्स ही नहीं पूरे होते हैं, काउंसलिंग डिले होती है, ये सब चीज़ें थोड़ा सा मतलब उसमें शेड्यूल्ड में टाइम में होना चाहिए। जैसे अभी हम लोग की काउंसलिंग, हाँ, एग्जाम डिले होते हैं, काउंसलिंग डिले होती है, चाहे यूजी की हो या पीजी की हो, तो वो सब चीज़ें ऑन टाइम होना चाहिए। थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। और बताइए जूनियर डॉक्टर के लिए क्या चाहते हैं आप? जूनियर रेसिडेंट्स के लिए देखिए सीट्स ज़्यादा बढ़ानी चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के हिसाब से जो डॉक्टर्स का रेशियो है वो अभी भी कम है। नहीं तो सीट्स तो बढ़ाई जा रही हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, लेकिन जैसे मैम ने बोला कि भाई काउंसलिंग लेट हो रही, जूनियर डॉक्टर्स के लिए और क्या उनके अलाउंसेस बढ़ने चाहिए, क्या होना चाहिए उनके लिए? अलाउंसेस तो अभी काफ़ी हैं, वो तो टाइम टू टाइम बढ़ते ही रहते हैं, रिव्यू होते रहते हैं। उसके मेन कंसर्न यही है कि हर जूनियर डॉक्टर जो एग्जाम और जो आप बता रहे हैं, हाँ, उनका एग्ज़ाम बहुत डिलेड रहता है, कई बार काउंसलिंग कई कारणों की वजह से डिलेड हो जाती है, और हर जूनियर डॉक्टर सबसे ज़्यादा मेन वर्क हॉर्स वही होता है किसी भी हॉस्पिटल का, तो उसके ऊपर प्रेशर बहुत ज़्यादा रहता है, हर पेशेंट का लोड बहुत ज़्यादा रहता है। तो बिल्कुल, जैसे अभी हम देख रहे थे कि जब पीजी काउंसलिंग को लेके एजिटेशन चल रहा था तो हैलट में बुरा हाल था, डॉक्टर्स कह रहे थे हमको 24-24 घंटे की ड्यूटी करने, तो उनके लिए क्या सोचते हैं आप, क्या आपकी मांग है? मांग यही है कि टाइम पर काउंसलिंग हो, ताकि नए जूनियर बैचेस आएँ तो उनके जो वर्कलोड है वो थोड़ा सा उन पर रिलीफ मिले, ये मेन मांग है। और एग्जाम टाइम पे हो, काउंसलिंग टाइम पे हो। मैम आप क्या सोचती हैं जूनियर डॉक्टर्स के लिए क्या होना चाहिए? एक तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, एक तो एग्जाम टाइम पे हो, काउंसलिंग टाइम पे हो, उनकी एम्प्लॉयमेंट ठीक हो, उनका नंबर इतना हो कि सारे जूनियर रेजिडेंट्स प्रेस्ड ना हो काम के लिए, कि वो इतने ज़्यादा ओवरवर्कड रहते हैं कि उनके लिए अपने लिए भी समय नहीं रहता है। तो थोड़ा सा ज़्यादा अगर हमारा नंबर बढ़ जाएगा JRs का तो थोड़ा सा उनका काम कम हो जाएगा।
और बाकी ये है कि उनका करियर इफेक्ट ना हो। अगर पीजी उनके काउंसलिंग लेट होती है तो उनका करियर भी इफेक्ट होता है, क्योंकि एग्जाम लेट होते हैं, फिर एक साल उनका वेस्ट हो जाता है, जीरो ईयर रहता है। अच्छा मैम, क्या पीजी की सीट्स भी कम है जूनियर डॉक्टरों को जो अपना स्पेशलाइजेशन ढूंढते हैं उसमें दिक्कत होती है? जी, तो पीजी क्या? की सीट्स थोड़ी कम है, लेकिन सुना है कि अभी थोड़ी बड़ी है इस बार पीजी की सीट्स, तो डेफिनेटली उनको राहत तो है। बिल्कुल, मैं डॉक्टर नेहा से पूछूंगी पीजी की सीट्स को लेकर क्या आपको लगता है हाँ, कि कुछ एक्चुअली ब्रांचेस ऐसी होती हैं जहाँ ज़्यादा जूनियर रेसिडेंट्स की ज़रूरत होती है, तो जैसे इमरजेंसी मेडिसिन हो गया या सर्जरी हो गया, इन सब ब्रांचेस में जितने ज़्यादा जूनियर रेजिडेंट्स होंगे उतना ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। तो कुछ डिपार्टमेंट्स में और बढ़ाने की ज़रूरत है। हाँ। अच्छा, आपने किस ईयर में किया है? मैंने अपना पोस्ट ग्रेजुएशन ENT डिपार्टमेंट में हेलेट से किया है, 2020 में कंप्लीट किया है। अच्छा, तो नीट क्वालिफाई करके कब पहुंची आप मेडिकल कॉलेज? 2017 में गए अच्छा। थे। 2017 to 2020। अच्छा, ये बताइए, आप डॉक्टर हैं और भी रिसेंटली आप आई हैं इस फील्ड में, ये बताइए नीट की जो परीक्षा प्रोसेस है और जिस तरह से एक ना होता है कि मेडिकल कॉलेज में एडमिशन मिल जाना यही बड़ा इश्यू होता है, कहीं कुछ बदलाव की, कुछ और सुधार की चीज़ आप सोचती हैं? नहीं, एग्जामिनेशन पैटर्न तो सही है, उसमें कोई बहुत सुधार की नहीं ज़रूरत है। बस यही है कि टाइम से सब कुछ हो जाए, टाइम से वो एग्ज़ाम, टाइम से काउंसलिंग, इतना ही बहुत है। पीजी की सीट्स बढ़ाने की ज़रूरत है? पीजी की सीट्स तो बढ़ रही हैं, क्योंकि जितने ज़्यादा नए मेडिकल कॉलेजेस खुल रहे हैं उसके अकॉर्डिंगली सीट्स बढ़ रही हैं। मैम, आप मेडिकल फैकल्टी बच्चों को पढ़ाती भी हो हैं, तो मैम जो बच्चे नए आ रहे हैं, नीट के जरिए आ रहे हैं, आपको इस एडमिशन प्रोसेस में या सिलेक्शन प्रोसेस में भी कुछ बदलाव की या कुछ ज़रूरत महसूस होती है? नहीं, बिल्कुल मुझे लगता है काफ़ी फेयर होता है, कुछ इसमें कुछ गड़बड़ नहीं होती है। और बस ये है कि अगर समय से सब कुछ हो जाए तो बच्चे अपना ईयर वेस्ट ना करें, बस मेरे को तो ये लगता है। अच्छा, और मेडिकल एजुकेशन में कुछ बदलाव की, सुधार का कोई सजेशन है आपका? मेडिकल एजुकेशन बाय एंड लार्ज हमारा सब प्रोटोकॉल बहुत अच्छा है, मुझे लगता नहीं कुछ ऐसा वो है कि, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा और इसको वो स्ट्रीमलाइन कर दें या थोड़ा सा फैकल्टी बढ़ा दें तो स्टूडेंट्स को फिर वो बहुत। हाँ मैम, एक बात है कि जब भी मेरी सीनियर डॉक्टर से, फैकल्टी से बात होती है, लोग कहते हैं हमारे पास अच्छी फैकल्टी मेडिकल फील्ड में बहुत शॉर्टेज है, आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली क्या है मैम कि सैलरी स्ट्रक्चर बहुत वो है हम लोगों का, थोड़ा सा सैलरी अगर बढ़ जाएगी तो डॉक्टर्स को इंसेंटिव होगा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या मेडिकल कॉलेज को ज्वाइन करने का। अभी उन लोगों को डॉक्टर की कुछ धारणा है कि वो प्राइवेट में ज़्यादा इनकम ले लेंगे, उनको लगता है कि फैमिली ज़्यादा सिक्योर रहेगी। तो अगर हम यहाँ पे अगर सैलरी स्ट्रक्चर बढ़ा देंगे तो डेफिनेटली यहाँ पे इनपुट बढ़ जाएगा, डॉक्टर्स और ज़्यादा वो लेंगे, जॉब्स लेंगे यहाँ पर। एक बस लास्ट में पूछूंगी, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर की भारी कमी है और सुविधाएं नहीं इलाज की। हाँ, लेकिन योगी जी ने काफ़ी इस बार में सुधार किया है। डेफिनेटली गवर्नमेंट एक्चुअली क्या है कि कुछ जॉब्स ऐसे रखे रहते हैं जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं हो पाता है, क्योंकि वो कुछ ना कुछ कारण रहता है। तो अगर वो स्ट्रीमलाइन हो जाए तो फिर डेफिनेटली गवर्नमेंट कॉलेजेस में फिर सुधार हो सकता है, डेफिनेटली। थैंक यू। मेरे साथ है डॉक्टर कृष्ण कुमार। डॉक्टर कुमार, ये बताइए कि इस समय इलेक्शन कैंपेन शुरू हो गया है, आपके लिए इस चुनाव में मेडिकल एज ए डॉक्टर क्या आपको लगता है कि बड़ा इशू है, क्या बड़ी समस्या है जो कि सरकार को ध्यान देना चाहिए? पहले तो मैं बहुत ही थैंकफुल हूँ, मैं बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगा हमारे चीफ मिनिस्टर योगी जी का, उसके साथ साथ हेल्थ डिपार्टमेंट का मैं बहुत शुक्रिया करना चाहूँगा। बिकॉज़ जो हमारा जो रेशियो है जो 1:1000 का रेशियो होना चाहिए था, 1000 लोगों पर एक डॉक्टर, वो इंडिया में वो रेशियो बहुत ही कम था। एटलीस्ट जो सीट्स बढ़ाई गई हैं यूपी में, हर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज अपग्रेडेशन किया गया है, योगी जी का विजन जो रहा है उसको मैं बहुत अप्रिशिएट करता हूँ। तो थैंक्स टू द चीफ मिनिस्टर फॉर दिस विजन फर्स्ट ऑफ ऑल। दूसरी चीज़ है कि हमारी जो मेडिकल फील्ड है उसमें अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है। MBBS की सीट्स तो बढ़ा दी गई है, लेकिन PG की सीट भी प्रोपोर्शनलिटी जितना बढ़ाना चाहिए था उतना भी नहीं बढ़ा है, तो इस पर थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। अच्छा, आप किस साल आपने GSV में कब आप जी MBBS फाइल करके निकले? जी, थैंक यू सो मच। मैं 2011 बैच GSV मेडिकल कॉलेज से हूँ, हमारे तो पैरा बोलते हैं, आई एम फ्रॉम पैरा F2 एंड उसके बाद वहाँ GSV मेडिकल कॉलेज में ही मैं PG किया आपने? नहीं, मैं वहाँ पे नॉन PG एकेडमिक JR रहा।
हमारे टाइम पे जब मैं एडमिशन लेके आया तो फिर उस टाइम पे डॉक्टर नवनीत कुमार प्रिंसिपल सर थे। उसके बाद डॉक्टर आरती लाल चंदानी मैम हमारी प्रिंसिपल बनी। डॉक्टर चंदानी मैम ने हमारे मेडिकल कॉलेज को बहुत एक नए लेवल पे लेके गई। मैम ने वहाँ बहुत अच्छा काम किया। मैम ने वहाँ के हॉस्टल्स को सुधारा। और जो सबसे बेसिक चीज़ होती है, मैं आपको बताऊँ, टू बी वेरी वेरी ऑनेस्ट, बहुत ही ऑनेस्ट बता रहा हूँ, जो मेडिकल प्रोफेशन आज का हो गया ना, इतना स्ट्रेसफुल हुआ है, स्टूडेंट्स जो होते हैं वो तो स्ट्रेस में रहते हैं। आई थिंक इट वाज डॉक्टर आरती लाल चंदानी मैम जिन्होंने स्टूडेंट की मनोदशा को समझा। आज स्टूडेंट जीएसवी में मैडम को तो बहुत मिस करते हैं। जैसे मैं पर्सनली मिलता हूँ जब स्टूडेंट से, तो मुझे तो कहते हैं कि मैम बॉस मैम कब आ रही हैं दोबारा, कब अच्छा नहीं, मैं ये बताइए एक और चीज़ जूनियर डॉक्टर के लिए क्या होना चाहिए आप बताओ। मैं एक और चीज़, सिर्फ जीएसवीएम में नहीं, बाकी मेडिकल कॉलेज में क्या होना चाहिए? मैं वही बता रहा हूँ। जो मैम का विजन रहा है, जो स्टूडेंट्स की मनोदशा को समझे, मैं मानता हूँ जूनियर डॉक्टर्स के लिए वही होना चाहिए। प्रोफेसर्स, एडमिनिस्ट्रेशन उनकी मनोदशा को समझे, जितना स्ट्रेस फील करते हैं एकेडमिक्स को लेकर के, हर चीज़ को लेकर के, उन पे थोड़ा सा काम किया जाना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है। नहीं तो क्या आपको लगता है जो एमबीबीएस करने वाले वो मेंटल टेंशन में रहते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, क्यों? पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा होता है? पढ़ाई का बर्डन ज़्यादा होता है और वो चीज़ें जो पहले होती थी वो अब नहीं हो रही हैं। नहीं, जूनियर डॉक्टर की क्या समस्या हो रही है बताइए। आपने हाईलाइट में भी प्रैक्टिस करते रहे होंगे आप, जी। क्या समस्या लगी आपको? जूनियर डॉक्टर्स की फ़िलहाल तो यही समस्या है कि पीजी सीट्स पहले बढ़ा दिया जाए। सीट बढ़ाई जाए। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम है राहुल सिंह, मैं हिंद मेडिकल कॉलेज से हूँ। अच्छा। और अभी मेरा इंटर्न चल रहा है। कहाँ पे आपकी इंटर्नशिप चल रही है? मेरे कॉलेज से लखनऊ में ही। लखनऊ में चल रही है। ये बताइए, जब आप इंटर्नशिप कर रहे हैं, जूनियर डॉक्टर की क्या समस्या लगती है आपको, इसका समाधान होना चाहिए? मैम इसका समाधान जो है, मैम जूनियर डॉक्टर से एक तो मैम उनके वो वर्कलोड ज़्यादा हैं डॉक्टर्स की कमी की वजह से। अच्छा। और फिर उसके बाद जो है तमाम तरह की उनके पढ़ाई भी करनी होती है नीट पीजी के लिए, एमडी जैसे एमडी की पढ़ाई के लिए, तो उन्हें पढ़ाई भी करनी होती है। तो इस वजह से उनकी ड्यूटी भी रहती है और पढ़ाई भी करनी होती है, तो इस वजह से वो थोड़ा सा प्रेशर में रहते हैं। मतलब एक तो आप कह रहे हैं कि वर्कलोड बहुत ज़्यादा है क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है। डॉक्टर की कमी है। तो क्या करना चाहिए सरकार को? अभी इसमें इलेक्शन, आप वोट देने जा रहे हैं, क्या सोच के वोट देते हैं आप? योगी जी ने माननीय जो हमारे चीफ मिनिस्टर हैं, इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट में वन मेडिकल कॉलेज इन्होंने जो ओपन किया है, ये बहुत ही अच्छा काम उन्होंने किया है। लेकिन देखिए, हम बहुत सारे डॉक्टर से बात करते हैं, वन डिस्ट्रिक्ट वन कॉलेज तो सही है, लेकिन जो कॉलेज खुल रहे हैं उनमें वो फैसिलिटीज़ नहीं है, मशीनें नहीं है, इलाज नहीं है। कोई भी चीज़ें, जो भी चीज़ें स्टार्ट होती हैं तो वो धीरे धीरे स्टार्ट ग्रो अप करती हैं। जब बैच आएंगे, फंड आएगा, तो धीरे धीरे हॉस्पिटल में जो भी चीज़ें हैं वो बढ़ेंगी, खरीदी जाएंगी, जो भी वहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक जो भी चीज़ें वहाँ पे हैं। तो जब पैसे आएंगे तब धीरे धीरे हॉस्पिटल या कॉलेज ग्रो करेगा। कोई भी चीज़ें स्टार्टिंग से होती है तो तुरंत नहीं हो पाती हैं, धीरे धीरे थोड़ा टाइम लगता है। देखिए, दो चीज़ें आप लोगों ने कहा, एक तो जूनियर डॉक्टर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है और पीजी की सीट्स बढ़ानी चाहिए, दो चीज़ें। और क्या इशू है? और मेडिकल का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, जैसे हर चीज़ें अभी छोटे शहरों में हमारे यहाँ जैसे एमआरआई की मशीनें नहीं होती हैं, हमें कहीं बाहर बड़े जिलों में जाना पड़ता है, तो वो हर जिलों में फैकल्टीज़ कमी है। हॉस्पिटल में जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बढ़ाई जाए, हर चीज़ें, वेंटिलेटर्स नहीं होते हैं जो कि। अब देखिए, आप जैसे जूनियर है, प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आप कर रहे हैं इंटर्नशिप, लेकिन जब फैसिलिटी नहीं होगी तो क्या सीखेंगे आप लोग? मैम प्राइवेट में तो मैम ये होती ही चीज़ें हैं। मैम ये एक बात गवर्नमेंट की हो रही है कि गवर्नमेंट में कहीं कहीं जो छोटे ज़िलों स्तर के जो होती हैं, जो वहाँ छोटे ज़िले हैं, तो वहाँ पे चीज़ें नहीं होती हैं, तो उन्हें मूव आउट करके, जैसे हम मिर्ज़ापुर से बिलोंग करते हैं तो हमें बनारस जाना पड़ता है या इलाहाबाद जाना पड़ता है। तो ऐसे जो भी चीज़ें हैं हमारे छोटे डिस्ट्रिक्ट वेंटिलेटर्स जो है, वेंटिलेटर्स नहीं होते हैं। क्या नाम है आपका? डॉक्टर दीपक अवस्थी। डॉक्टर दीपक अवस्थी। आप बताइए, आप इसमें चुनावी माहौल चल रहा है, एज ए डॉक्टर क्या चाहते हैं सरकार से? सरकार से ये चाहते हैं कि बहुत बेसिक चीज़ें होती हैं, जैसे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में आप प्राइवेट में आपको सब कुछ मिल जाएगा, बट गवर्नमेंट में नहीं मिलेगा। गवर्नमेंट में आपको सिटी भी नहीं हो सकती जल्दी, ना एमआरआई सिटी हो सकती है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में ये सब वेंटिलेटर तक का नहीं मिलता, कि ऑक्सीजन भी प्रॉपर नहीं पहुंच पाती है। ये तो ऑक्सीजन का था, यही सब चीज़ें बेसिक रिक्वायरमेंट हैं जो पूरी हो जाए। प्लस गवर्नमेंट में डॉक्टर्स की भी जगह भी बहुत कम है, वो रिफिल करे, जगह निकाले JAS के लिए, SR के लिए। कॉलेज से आपने किया एमबीबीएस? यहाँ से फर्रुखाबाद मेरा। पीजी भी किया आपने? नहीं। अच्छा, तो एमबीबीएस की अभी तो आप मतलब एज ए जूनियर डॉक्टर की क्या प्रॉब्लम देखते हैं जिसका समाधान होना चाहिए? किस कॉलेज से किया आपने? मेरा रेड्डी सिंह।
मेरठ से किया है? मेजर एचडी सिंह आपका फरुखाबाद में। फरुखाबाद से किया। अच्छा, जब आप वहाँ फरुखाबाद में मेडिकल कॉलेज में पढ़ाई कर रहे थे तो आपको कुछ कमियां नज़र आई कि भाई कॉलेज तो खुल गए बहुत सारे प्राइवेट, लेकिन क्या वाकई में वो फैकल्टी का स्टैंडर्ड, वो फैसिलिटीज़ इलाज की रहती हैं? फैसिलिटीज़ देखिए, फैसिलिटीज़ और पढ़ाई का जो फैकल्टी एजुकेशन स्टैंडर्ड है वो कैसा है? ठीक ही है। इस चीज़ में अभी हर जगह ऐसा ही मतलब है। क्या सुधार होना इसको चाहिए? अच्छा होना चाहिए, फैकल्टी अच्छी होनी चाहिए। जब आप फैकल्टी अच्छी होगी तो पढ़ाई भी अच्छी होगी, और प्लस अवेयरनेस होनी चाहिए, जागरूकता। वहाँ पे बहुत जगह जागरूकता भी नहीं होती। ये छोटे छोटे क्या क्या प्रोग्राम कमियां देखी आपने? एनजीओ गवर्नमेंट की तरफ से जो होते हैं प्रोग्राम कराना चाहिए। सबसे बेसिक बेसिक के सबको जागरूक करें हर चीज़ में। अब नई बीमारी जैसे कोविड का है तो कोविड के बारे में बताएं, हर चीज़ जैसे कोविड है, फ्लू है, कोई भी, इन सब चीज़ों के बारे में बताएं। ये सब छोटे छोटे प्रोग्राम्स होने चाहिए। किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्यों? हाँ, मैं किसी को सपोर्ट नहीं कर रहा हूँ। हाँ, जो भी सरकार आए बस ये वर्क करे कि ये हर चीज़ जाए, डॉक्टर्स हैं, हर चीज़ को सपोर्ट लेके हर जगह निकालें। आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, क्यों? मैम सपोर्ट की बात तो यहाँ पे मैं किसी से नहीं कर बड़ी सकता, ईमानदारी से बोलिए। हाँ, लेकिन जो ये गवर्नमेंट है इन्होंने काम बहुत ही अच्छा किया हुआ है। तो अब जो गवर्नमेंट काम अच्छा करेगी उसी को लोग सपोर्ट करेंगे। अब दिल्ली में देख लीजिए, जैसे केजरीवाल जी हैं, तो वहाँ पे बीजेपी और किसी से भी कोई मतलब नहीं है। वहाँ पे उन्होंने काम किया इसलिए उन्हें वोट मिल रही है। हाँ। तो अगर यूपी में देखा जाए तो बीजेपी ने काफ़ी अच्छा काम किया है। हर चीज़ें इन्होंने ग्रो अप की हैं, रोडें बनवाई हैं, हर चीज़ें हैं, तमाम तरह की चीज़ें हैं। और जितने भी जैसे रात में हम कभी फैमिली के साथ निकलते थे तो दिक्कतें होती थी पहले, लेकिन अब वो सब क्राइम रेट बहुत ही कम हो गए हैं हर चीज़ की वजह से। और हॉस्पिटल भी हर जगह खोले गए हैं। तो धीरे धीरे जो भी चीज़ें होंगी वो आगे के लिए अच्छा ही होगा। मेरे साथ है डॉक्टर भारती। डॉक्टर भारती, इलेक्शन कैंपेन हैज स्टार्टेड, whom you are going to support and why? Now the present government is doing well. So, well, I am from the south. So, wow, I have been here for 1 year. Then I am feeling very comfortable and happy. Okay, so what kind of difference? You are from south, now you are in our north. So what do you see? What kind of difference you see in both the areas in terms of medical facilities? Yeah, medical facility. I am a professor, so I can talk about the academic part. Okay. Academic part. This is the first batch of students, and they are doing in a very streamlined and very organized way. As far as this management where I am working, Narayana Medical College, I feel that they are doing it in a step by step and in a proper way. And the college will, I mean, it is having a very good potential. It will come up well because I have worked elsewhere. So there is no confusion, nothing. They are going in an organized way. And Do you know what has been done by this government in health sector, in medical field? Are you aware of all kind of issues, medical issues in Uttar Pradesh? Medical issues right now, what we can tell is this Like new medical colleges are being opened. So are you happy that new colleges are being opened, new seats are being created in, and what else you think you expect from the new government? Yeah, we have to promote new medical colleges because right now we are having shortage of doctors, and of course you are promoting career and you are employment opportunities, and very good patient care also. I see that here it is being provided, and we have to encourage new medical colleges. But you have you visited any government hospital in Kanpur? Because how do you see medical health facility standard in government hospitals? And what should government do in this field? No, I am a professor, so I didn't have the opportunity to visit government hospitals, but I've heard from other sources that there is very good patient care, and doctors are full-fledged, doing patient care and giving patient care, and the medical facility here which is being offered in the present government, it is excellent.